Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Today our lecture is about branches of biology. Firstly, may Allah open our heart and make our task easier for us. And previous lectures, मैंने आप लोगों को branches of biology के first 2 points समझा दिए थे एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड जैसे मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया था कि एक रजिस्टर आप लोगों ने बनाना है, उसके ऊपर सारा कुछ आपने एज अ कॉन्सेप्ट लिखना है। बेशक आप लोग बुक से याद कर लीजिएगा, बट आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड पॉइंट है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करती है टिश्यूज को। टिश्यूज के नीचे डेफिनेशन मैंने मार्क की हुई है, अगर आप लोगों ने करनी हुई तो कर लीजिएगा, वरना एज अ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मस्ट याद करनी ही करनी है, नहीं तो समझ लीजिएगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, अब सेल्स टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं सेल्स, सिमिलर सेल्स जब एक ग्रुप बनाते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग टिश्यूज़। ठीक है, ये वर्क परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस, लाइक एक सेल कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो टिश्यू भी उनके साथ अटैच होंगे, डिफरेंट सेल्स अटैच होंगे तो वो टिश्यूज़ बनेंगे। देन वो एक भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, मसल टिश्यूज़। ठीक है, इसी तरह एपिथेलियल टिश्यूज़ भी होते हैं। तो आप लोग जो सी मर्जी आप लोग डेफिनेशन याद कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है सेल बियोलॉजी। सेल बियोलॉजी दी सेल द स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ अ सेल। अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ना, जो भी स्टडी की जाती है वो सेल बियोलॉजी इसके बारे में स्टडी करता है। एंड ऑर्गेनेलिस कॉल्ड सेल बियोलॉजी। ऑर्गेनेलिस डिफरेंट होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड एटसेट्रास, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये इसके बारे में स्टडी करता है, एज वेल एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। मेयोसिस एंड माइटोसिस ये सेल डिवीजन्स होती हैं, इसमें सिंगल और डबल फर्टिलाइजेशन भी है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे आपने मस्ट याद करना है, बिकॉज 9th क्लास है तो आप लोग बेटर, आप लोगों के लिए यही है कि शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आप लोग अब डेफिनेशन लिखें, उसके साथ एक छोटी सी एग्जाम्पल दें। ठीक है, इट्स क्रूशल। सो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अभी से ये लोग फर्स्ट चैप्टर से ही आप लोग ये अपने आप को आदत डालें। उसके बाद एग्जाम्पल आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेली एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली। इसमें एटीपी सिंथेसिस होती है। एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एनर्जी की एक टाइप है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है फिजियोलॉजी। It's a branch of a biology which study the functions of different parts of living organism. जो functions होते हैं living organisms के different parts के functions, like heart हो सकता है, lung हो सकता है, उसके बाद kidneys हो सकती हैं, ये digestive system में कुछ help करती हैं, कुछ heart की pumping में help करती हैं। ठीक है, कुछ respiratory system में lungs help करते हैं। तो आप लोग किसी की भी example लिख सकते हैं। मैंने यहाँ example दिया, how does our heart beat, हमारा heart जो है वो pump कैसे करता है, इसमें arteries और valves वगैरह किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए ये नेक्स्ट 3 ब्रांचेस काफ़ी हैं। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों ने रजिस्टर पे इन डिटेल सब कुछ लिख के आना है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ाई थी बायोलॉजी की, ठीक है, और जो ब्रांचेस पढ़ाई थी, जो कुछ भी पढ़ाया था वो मैं मंडे को इंशाल्लाह मस्ट चेक करूँगी और आप लोगों से सुनूंगी भी। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर है तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ भी समझ नहीं आई होगी तो उसको मार्क कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन मंडे। थैंक यू सो